करेंगे। तो दोस्तों क्या होता है कि जैसे कि लोन जो होता है, लोन एक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे लिए। अब मान लीजिए हमें कोई इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत है, तो दोस्तों हम लोन बैंक से ले सकते हैं और उस लोन को लेकर हम अपना काम कर सकते हैं और बैंक को टाइम पर पे कर सकते हैं जब हमारे पास बैलेंस होता है। तो मंथली वैसे भी हमें एक साथ नहीं पे करना होता है, हम मंथली दे देते हैं, बस बैंक उसका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेता है इंटरेस्ट के रूप में। ठीक है, वो हर कोई लेता है भाई, अपने पैसे देगा तो वो कुछ पैसे तो आपसे लेगा ही। ठीक है, तो आजकल तो वैसे भी आप किसी से पैसे उधार मांग लीजिए तो वो भी आपसे कुछ गारंटी पे चीज रखवाएगा या फिर इंटरेस्ट पर देगा, मतलब ब्याज पर आपको पैसे देगा। तो बैंक भी यही करता है कि ब्याज पर आपको पैसे देता है, आपको जरूरत होती है और आप अपने काम कर लेते हैं, ये भी ठीक है। ठीक है, लेकिन दोस्तों बैंक की कुछ कंडीशंस होती हैं जिनकी कंडीशन के ऊपर ही आपको लोन मिलता है। दोस्तों यहाँ पर जो कंडीशन होती है, एक तो सैलरीड अकाउंट होना चाहिए आपका, मतलब आप सैलरीड होने चाहिए या फिर सेल्फ अकाउंट होने चाहिए। ठीक है, तो मतलब कुछ प्रूफ चाहिए कि जिससे कि बैंक क्योंकि क्या करता है, ईएमआई जो आपके खाते से ऑटो डेबिट करता है, अब आपके खाते में पैसा आना चाहिए कहीं ना कहीं से। तो दोस्तों होता क्या है, या तो फिर आपकी कोई एफडी होनी चाहिए बड़ी जिसका इंटरेस्ट रेट आपके अकाउंट में आता हो, तो उसके थ्रू भी आपको जो है लोन मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा उपाय है। अब क्या होता है, क्रेडिट कार्ड भी अगर आप पे कर रहे हैं उसका बिल, तो उसके थ्रू भी आपको मिल सकता है। दोस्तों काफी ऑप्शन होते हैं, लेकिन बैंक को एक प्रूफ चाहिए होता है कि ये बंदा हाँ पैसे दे सकता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको लोन के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर बेसिक सी बता दी है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, एक्सिस बैंक की जो है ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर चलते हैं और वहां पर जाकर जो हम देखते हैं कुछ स्टेप्स को कि किस प्रकार से आप पर्सनल लोन को अप्लाई कर सकते हो, और उसके बाद जो है हम पर्सनल लोन को अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर, वहां पर आपको मैं एक एक स्टेप आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपने फोन की स्क्रीन पर आ गया हूँ, यहाँ पर हमें अपने क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर हमें ऑफिशियल वेबसाइट को सर्च कर लेना है, एक्सिस बैंक। जैसे आप एक्सिस बैंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे आना है और एक्सिस बैंक का लोगो बना हुआ है www.axisbank.com, इस तरह की वेबसाइट है। इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, इस पर हमें क्लिक कर लेना है एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर। अब ये जो है वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो गई है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें जाना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पर्सनल लोन, इस पर हमें क्लिक कर देना है। पर्सनल लोन पे क्लिक करने के बाद नीचे आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ स्टेप लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्टेप लिखा हुआ कि एक सेकंड, यहाँ पर स्टेप्स हैं, हाउ कैन वन अप्लाई फॉर ए पर्सनल लोन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर पर्सनल लोन किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब कैसे अप्लाई कर सकते हो। स्टेप 1, इसे पढ़ते हैं स्टेप 1 को, एवेल्यूएट योर नीड टू नो द एग्जैक्ट लोन अमाउंट यू नीड, मतलब कि ये कह रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी अमाउंट की जरूरत है लोन लेने के लिए। ठीक है, अब दूसरा पढ़ लेते हैं, सेकंड स्टेप, टेक इनटू अकाउंट एनी एग्जिस्टिंग लोन और क्रेडिट कार्ड ड्यूज दैट यू मे करंटली बी रिपेयरिंग एज दिस विल डिटरमाइन द ईएमआई यू कैन अफोर्ड टू पे, मतलब कि आप जो है ये देखता है, बैंक चेक करता है कि जो अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड पे लोन ले रखा है, मतलब उसकी ईएमआई बना रखी है, तो वो टाइम पे आप पे कर रहे हैं या नहीं पे कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस ईएमआई यू कैन अफोर्ड इट पे, मतलब कि आप उसके लिए अफोर्ड हो या नहीं हो उस ईएमआई को पे करने के लिए। यूज द पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर, मतलब आप जो इसमें लिख रखा है यूज करो पर्सनल लोन की एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए कैलकुलेटर का, जो कि आपको अच्छे से समझाएगी कि आपको एक मंथ में कितना देना होता है किस्त, मतलब वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है ईएमआई कैलकुलेटर किस तरीके से चेक कर सकते हो एक्सिस बैंक का, इसी में बताऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो आ जाता है तीसरे स्टेप में कह रहा है चेक द बैंक एलिजिबिलिटी कंडीशन टू नो इफ योर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट द कंपनी यू वर्क फॉर विल क्वालिफाई, मतलब कि ये बैंक जो है वो चेक करता है कि आपकी कंडीशन एलिजिबिलिटी, मतलब कि आपकी इनकम और एम्प्लॉयमेंट, कि आप कहाँ पर वर्क करते हो, कितनी आपकी इनकम है। ठीक है, उसके बेस पर। ठीक है, अब चौथा स्टेप है चेक द पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय बैंक, मतलब कि पर्सनल लोन का इंटरेस्ट को चेक करो जो कि बैंक की तरफ से ऑफर मिलता है, मतलब कि आपको कितना बैंक इंटरेस्ट रेट दे रहा है पर्सनल लोन पर। यूज द पर्सनल लोन ईएमआई कैलकुलेटर, वही सेम बता रहा है कि पर्सनल लोन ईएमआई कैलकुलेटर को हमें सर्च करना है और उसमें हमें चेक करना है। ठीक है दोस्तों, 5वें नंबर का स्टेप पढ़ लेते हैं, इफ यू एन एग्जिस्टिंग कस्टमर यू कैन अप्लाई फॉर द लोन ऑन द बैंक्स मोबाइल ऐप, मतलब कि अगर बैंक के आप कस्टमर हो, आपका खाता है एक्सिस बैंक में, तो आप जो है मोबाइल बैंकिंग एक्सिस बैंक की जो मोबाइल ऐप है उसके थ्रू आप जो है वो कर सकते हो, पर्सनल लोन को अप्लाई कर सकते हो। इफ यू आर ए न्यू कस्टमर, अगर आप एक न्यू कस्टमर है, आप एक्सिस बैंक के नहीं है, आपका कोई खाता नहीं है, तो यू कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द बैंक वेबसाइट, का कोई खाता नहीं है तो यू कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द
बैंक वेबसाइट या बैंक की वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आप जो है एक्सिस बैंक के कस्टमर नहीं है। ये भी ऑप्शन देता है, मैं आपको सब दिखाऊंगा, ठीक है। तो छठा नंबर का स्टेप देख लेते हैं, प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स फॉर केवाईसी, एड्रेस प्रूफ एंड इनकम प्रूफ। मतलब कि इनकम प्रूफ देना पड़ेगा आपको, अपनी जो भी जहां पर आप जॉब करते हो उसका इनकम प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। और अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे एड्रेस प्रूफ के लिए, और ये सब कुछ आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ देना पड़ेगा। और प्रोसेसिंग चार्ज के लिए एक आपको चेक देना होगा साथ में, ठीक है। फिर 7वें नंबर का स्टेप जो है, द बैंक विल वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स, गिव द लोन सेंसेक्शन एंड जो है अप्रूव द अमाउंट बेस्ड ऑन योर एलिजिबिलिटी। मतलब कि आपकी कितनी एलिजिबिलिटी है उसके बेस पर आपकी लोन अमाउंट जो है अप्रूव की जाएगी, और साथ ही आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई किए जाएंगे, और जो है आपकी साइन इन एग्रीमेंट किया जाएगा, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन रिक्वेस्ट ईसीएस फॉर्म। वन दिस डन यू फंड विल बी डिस्ट्रीब्यूट इन योर अकाउंट। जब ये सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा तो अमाउंट जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है। 8वें नंबर का स्टेप कह रहा है कि अमाउंट जो क्रेडिट होती है उसमें कितना टाइम लगता है। दोस्तों उसमें इसने कहा है टेक अप टू 30 डेज, मतलब कि 30 दिनों तक का समय लग सकता है। अब चाहे वो 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में लोन हो जाए प्रोसेस, या 2 दिन 3 दिन 4 दिन, मतलब अप टू 30 दिन, ठीक है। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पूरी तरीके से वेरीफाई होते हैं कि क्या बंदा एलिजिबल है या नहीं है। दोस्तों उसके सारी चीजें, एड्रेस प्रूफ, उसका जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनकम प्रूफ, सब कुछ जो है वेरीफाई किए जाते हैं बैंक की तरफ से। पूरी टीम बैंक की उसको करती है जब भी आपको लोन मिलता है। अब बहुत से आपको बता देंगे वीडियो में कि 24 घंटे के अंदर लोन, ठीक है, ऐसा मिल जाता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पहले आपके डॉक्यूमेंट्स बेस पर आपको एलिजिबिलिटी आपकी चेक की जाती है। तो दोस्तों आप जो